बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया पंजाब टीवी। आज मैं आपको एक रूहानी वाक़या सुनाता हूँ। ये ऐसा वाक़या है जो ईमानों को हरारत बख्शता है, जो रूह को ताज़गी देता है, जो दिल को तक़वियत देता है और हौसला इंसान के अंदर जो है वो बढ़ा देता है। इस वाक़े का ताल्लुक़ रूहानी एक ख्वाब के साथ है, ऐसी रूहानी हकीकत के साथ है कि जिसके मुताल्लिक हम कोई इनकार नहीं कर सकते। तो मैं जब मेरी पोस्टिंग जनूबी पंजाब के एक ज़िला में थी, मैं ज़िली हेड था, तो उन दिनों में मेरे पास एक हाजी साहब मिलने आते थे जो सऊदी अरब में मुकीम थे। वहाँ पे वो जॉब कर रहे थे मदीना मुनव्वरा में, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जो मदीनातुन नबी को, जो हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं, उस कैबिन में वो जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल मूले का ही थे कहीं, वहाँ उनकी ड्यूटी थी। वो मेरे पास आए, मेरे एक दोस्त के ज़रिए जो ज़िम्मेदार थे वहाँ के, वो उन्हें लेके आए मुझे मिलवाने के लिए। तो हाजी साहब बड़े सादा से आदमी थे, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े आशिक़े रसूल थे। तो उन्होंने उस वक्त मुझे ये वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान इस आलमी इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना है, इसके पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें और उनकी दुआएं और उनका ख़ास जो करम है वो शामिल है। तो मैंने कहा हाजी साहब वो कैसे? हाजी साहब फरमाने लगे कि ऐसे है कि मेरी ड्यूटी जब ख़त्म होती थी तो उस वक्त तकरीबन तहज्जुद का वक्त होता था, तो मैं घर जाने की बजाय, अपने कमरे में जाने की बजाय, तो मैं मस्जिद नबवी में चला जाता, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता। उस वहाँ से ड्यूटी करके वो मैं मस्जिद में आ गया, करके मैंने वो तहज्जुद के नवाफिल पढ़े। और अभी नमाज फजर में जो है ना, वो अभी टाइम था, तो मैं ज़िक्र अज़कार करने लग गया। तो इसी दौरान मुझे ऊँघ आ गई। कहते मुझे ख्वाब आया कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से जो है वो बाहर जलवा फरमा होते हैं शेने मस्जिद की तरफ। तो शेन की तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो शेन की तरफ से एक शख्स बड़ी तेजी से आ रहा है जिसने ये 2 पीस सूट जो है पहना हुआ है और टाई जो है ना वो लगाई हुई है। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को वो अपनी तरफ बुलाया और उसको अपने हाथ में पकड़ी हुई एक स्टिक जो है वो उसको दे दी। वो जिस तरह की ये हमारे फौजी ऑफिसर जो हैं, हमारी पाक फौज के जो अफसर हैं, वो जिस तरह की वो स्टिक हाथों में अमूमन रखते हैं ना, जो उनका प्रोटोकॉल है, तो वो उस टाइप की वो कोई चीज़ थी, वो स्टिक थी, वो उस बंदे को जो है ना वो दे दी, वो जिसको मैंने वहाँ देखा था। मैंने ये ख्वाब देखा तो मैं बड़ा कि ये क्या माजरा है करे। तो मैं एक दिन इसी तरह अपने कैबिन में बैठा ड्यूटी कर रहा था, तो हमारे कैबिन में पाकिस्तानी अखबार आते थे। तो मैंने ये देखा कि अखबार के पहले पेज पे जो है वो उसी शख्स की तस्वीर है और वो शख्स पाकिस्तान का एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। उसी की तस्वीर जो है, उसी को मैंने देखा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो स्टिक जो है जो उन्होंने वसूल की, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता कर दी। तो ये जब मैंने ख्वाब देखा तो मैं फौरन बेसाख्ता जो है ना, ये तो हुई है। फौरन मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा यार ये देखो, फिर मैंने अपना वो ख्वाब सुनाया। तो हुजूर हाजी गुलाम मोहम्मद ने ये ख्वाब सुनाया तो मैं फौरन मेरा ज़हन उस नारे की तरफ गया, जो ये नारा जब पाकिस्तान बन रहा था, ये मुसलमानों ने बर्रे सगीर ने लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये अता है अल्लाह की जो इस नारे पे हासिल किया गया मुल्क है। तो उसके पीछे क्यों ना अल्लाह का करम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम और उनकी बरकत हो। तो ये उन्हीं बरकतें थी कि पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी ताकत बनाने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर बरकतें, तमाम तर रहमतें और तमाम तर जो करम है वो शामिल था। अच्छा, ये गौरी और मिसाइल के तजर्बात हो रहे थे, तो गौरी का ये तजर्बा था। ये एक उस वक्त के एक जो हमारा कौमी अखबार है, ये उसका एक पेज है, वो जिसके फर्स्ट पेज पे वो मिसाइल तजर्बे की जो है वो तस्वीर है। इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है ये, और इसमें ये वक्त इसी अखबार में ये खबरें में तो ज़िया शाहद को मैं मरहूम को भेजा करता था अपनी चीज़ें। तो
ये भी सहाफ़ती तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि मेरे 3 बंद जो है ना मेरी नज़्म के इस टेस्ट हुआ जो मिसाइल का, तो इस पे उन्होंने फर्स्ट पेज पे ये इसके अखबार की जो पेशानी, ये जो फ्लैग होता है इसके साथ जो है ना ये लगाए। ये मैं आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना भी एक मुआजिज़ा है, अल्लाह की तरफ से एक ख़ास करम है, एक फजल है अल्लाह ताला का जो शामिल हाल है। वो पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का कोई बाल भी भीका नहीं कर सकता, क्योंकि बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने भी ये कहा था अपने एक फरमूदा में कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जिस दिन बर्रे सगीर में पहले मुसलमान ने कदम रखा था। तो ये है पाकिस्तान, ये है ला इलाहा के नाम पे बनने वाली मुमलिकत। तो इसके 22 करोड़ अवाम, इसके मुहाफ़िज़, इसकी अफवाज जो है बहादुर जरी गयूर अफवाज, इसकी जुग्राफियाई और इसकी सरहदों नजरियाती सरहदों और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती हैं। नाजरीन, तो ये पाकिस्तान है। वो दुश्मन बड़ा जोर लगा ले, बड़ा कुछ किया उसने, लेकिन पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ये इंशाअल्लाह ताहश्र कायम रहेगा। तो ये उन्वान है मेरी इस नज़्म का, डॉक्टर कदीर की नज़र अपने अफकार की दुनिया से उजाले लेकर, अपने अफकार की दुनिया से उजाले लेकर कौम को गौरी की सूरत दिया तोहफा तूने, और डॉक्टर खान तुझे उम्र खिजर लग जाए, अपनी तहकीक का मनवाया है लोहा तूने। और अगला बंदा है, डॉक्टर खान तेरे अज़्म मुसलसल के तुफैल, मिल्लते पाक को भरपूर तवानाई मिली, और जलजला तारी है अब कुफ्र के ऐवानों में, जलजला तारी है अब कुफ्र के ऐवानों में, मुस्लिम उम्मा में तुझे कितनी पजीराई मिली, और अमन इस देश का महफूज है उन हाथों में। अब भी अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं हाथों में इस देश का अमन है, जो इसकी सरहदों के मुहाफ़िज हैं, जो सारी सारी रात दिन जाग कर जो है इसकी हिफाजत करते हैं। और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदार मुहाफिज जो है वो हैं जो अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई है। अमन इस देश का महफूज है उन हाथों में, हरफ कुरान से हर दिन का जो आगाज करें, ये वो शाहीन है इस्लाम है नाजा जिन पर, उनकी हमराही में अफलाक भी परवाज करें। तो ये थे वो रूहानी अवामिल जो मैं आपको बताना चाहता था। इसमें मेरा कॉलम तो पहले आ चुका है, मुआजिज़े का इंतजार इस उन्वान से था। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, और पाकिस्तान के असासों का, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत बनाने में, और पाकिस्तान के अदारों को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब का निगहबान और हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।